जय श्री कृष्णा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगाभिध्यानगं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। अधिक मास विघ्न विनाशक एवं सब कार्य सिद्धि प्रदायक श्री गणेश जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी, संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान की दाता सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानीजनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबकर पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा का श्रवण करना चाहिए। ये कथा सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक है। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वहां पर राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पवित्र श्रीमद् भागवत की मोक्ष दिलाने वाली परम सुंदर कथा सुन रहे थे। उसी मुक्ति प्रदायक कथा का श्रवण कर मैं यहाँ आप लोगों के निकट आया हूँ। यह सुनकर ऋषिगण बोले, हे सूत जी महाराज, आप अन्य सभी कथाओं को छोड़कर हमें शुकदेव जी के मुंह से सुनी हुई उस पवित्र कथा को ही सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, ऋषियों, मैं आपको श्री व्यास जी के सुयोग्य शिष्य शुकदेव जी से सुनी हुई उस कथा को सुनाता हूँ। आप कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय देव ऋषि नारद जी भगवान नारायण के निवास स्थल पर जा पहुंचे। नारद जी ने भगवान नारायण से साष्टांग प्रणाम करके दंडवत प्रणाम किया और भगवान देवों के देव नारायण के आगे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे और कहा, हे देवादिदेव, हे जगत के स्वामी, कृपा सिंधु, आप सत्यव्रती हो। आप ही सत्य और सत्य का सार रूप हो तथा सत्य से उत्पन्न हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, कुटुंब और मोह में फंसे रहने वाले सांसारिक प्राणियों के हित के लिए मुझको कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा और सांसारिक मोह माया में फंसे हुए प्राणियों का उपकार हो सके। मैं आपके श्री मुख से श्रवण करने की इच्छा से ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। देवऋषि नारद जी के वचनों को सुनकर भगवान विष्णु जी ने हंसकर संसार को पावन करने वाली पुण्य कथा को कहना आरंभ किया। नारायण बोले, हे नारद, अब वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कथा को सुनो। मैं तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत अद्भुत महात्म्य सुनाता हूँ। इसके श्रवण करने से यश, कीर्ति, पुत्र एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, यह तो आपने बहुत अद्भुत बात कही। कृपया सविस्तार मुझे इस कथा को सुनाइए। सूत जी ने आगे कहा, हे मुनिगणों, नारायण भगवान नारद जी के वचन को सुनकर घड़ी भर मन को एकाग्र करने के पश्चात पुरुषोत्तम देव के विषय में बतलाने लगे। उन्होंने बताया कि पुरुषोत्तम नामक एक मास है जिसके स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम हैं। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने स्वामियों सहित चैत्रादि मासों के महात्म्य को तो सुना है, किंतु हे प्रभु, ये पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना। सो कृपा करके मुझे बताइए, ये पुरुषोत्तम मास क्या है। हे स्वामी, कृपा करके ऐसी कथा सुनाइए जिसके श्रवण, पाठ और आचरण करने से रोग, शोक और पाप आदि से मुक्त हुआ जा सके। इतना पावन और महान है यह पुरुषोत्तम मास कि इसके महात्म्य की एक कथा स्वयं भगवान नारायण ने देवऋषि नारद जी को अपने श्रीमुख से सुनाई थी। बाद में एक कथा राजा परीक्षित एवं सूत जी महाराज ने सुखदेव जी से सुनी थी। बाद में सूत जी महाराज ने एक कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी। उसी शास्त्रोक्त कथा का सरल हिंदी भाषा में यह रूपांतर है। पुरुषोत्तम मास में व्रत, स्नान और इस कथा का नित्य श्रवण करने वाले प्राणी सभी पापों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान के गोलोक में अनंत लोक तक उनका वास रहता है और वह सदैव जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण संवादे द्वितीय अध्याय संपूर्णम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।